जिंदगी में ना इतनी सारी चीजें हमारा ध्यान खींचती हैं, पर क्या हमें पता होता है कि भाई असल में जरूरी क्या है? ये सवाल तो है। आज हम एक ऐसे ही अंश का विश्लेषण कर रहे हैं जो इसी कश्मकश पर थोड़ी रोशनी डालता है, मतलब फोकस के महत्व पर। हाँ बिल्कुल। और ये अंश ना एक लड़के नील उसकी कहानी के जरिए अपनी बात समझाता है। नील, हाँ। वो लड़का काफी प्रतिभाशाली था, मतलब दोस्तों में पॉपुलर भी, सब कुछ, पर उसकी कोशिश थी कि वो हर चीज में परफेक्ट बने। अच्छा। और शायद इसी कोशिश में वो थोड़ा हाँ भटक रहा था। हाँ बिल्कुल। इस अंश में जैसे उसकी दिनचर्या बताई है, सुबह उठकर जिम जाना है, फिर स्कूल है, फिर ट्यूशन है, उसके बाद डांस क्लास भी है, कोडिंग भी सीखनी है। अरे बाप रे। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहना है, गेमिंग भी करनी है। लगता है जैसे कोई अंत ही नहीं है इस दौड़ का। सही बात है। और नतीजा सिर्फ थकान नहीं था। अंश इस बात पर जोर देता है कि उसकी एनर्जी, उसका ध्यान, वो इतने हिस्सों में बट गया था ना कि वो किसी एक चीज में वो गहराई, वो मास्टरी हासिल ही नहीं कर पा रहा था। मतलब हर सतह को छू लिया पर गोता कहीं नहीं लगाया। ये कहानी आज के जमाने से कितनी मिलती जुलती लगती है ना। बिल्कुल। हर नई स्किल सीख लेनी है, हर नए ट्रेंड के पीछे भागना है। हम सब कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर ये अंश अपनी सबसे जरूरी सीख सामने रखता है कि हर दिशा में दौड़ने वाला व्यक्ति एक जगह भी नहीं पहुंचता। ये कहावत तो सुनी है, पर हाँ, पर यहाँ इसे सिर्फ कहावत की तरह नहीं, बल्कि नील की जिंदगी के जरिए एक सच्चाई के तौर पर दिखाया गया है। अच्छा, नील की कहानी में फिर बदलाव कैसे आया? मतलब कुछ तो हुआ होगा। हाँ, एक टर्निंग पॉइंट था। उसके स्कूल में एक करियर गाइडेंस सेमिनार हुआ। ओके। और वहां एक कोच ने कुछ ऐसा कहा जो उसे मतलब अंदर तक छू गया। क्या कहा था? कोच ने कहा, एक तीर जब तक सिर्फ एक दिशा में नहीं चलता, वो कभी निशाने पर नहीं लगता। वाह, ये तो बहुत पावरफुल बात है। हाँ, और नील के लिए ये सिर्फ सलाह नहीं थी। अंश बताता है कि ये उसके लिए जैसे एक आईना था। उसे अपनी बिखरी हुई कोशिशें साफ दिखने लगीं। तो उसने इस पर सोचा फिर? बहुत सोचा। श्रोत बताता है कि उस रात उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। उसने पहली बार खुद से पूछा, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या बस दूसरों को दिखाने के लिए, या सच में कुछ करना चाहता हूँ? ये सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये आत्ममंथन बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। और इसी मंथन के बाद अगली सुबह उसने एक लिस्ट बनाई और खुद से वो 3 बड़े तीखे सवाल पूछे जो अंश में बताए गए हैं। अच्छा, क्या सवाल थे वो? पहला था, मुझे असल में क्या करना अच्छा लगता है, मतलब सच में क्या पसंद है। दूसरा, मैं किस चीज में सिर्फ ठीक ठाक नहीं बल्कि वाकई बेहतर हूं या बन सकता हूं। ठीक है। और तीसरा और शायद सबसे मुश्किल सवाल, क्या मैं उस एक चीज के लिए अपनी बाकी सारी चीजें जो मुझे पसंद भी हैं उन्हें छोड़ने और दिन रात एक करने को तैयार हूं? ये तो मुश्किल सवाल है, बहुत। पर स्रोत के मुताबिक इन तीनों सवालों का जवाब एक ही तरफ इशारा कर रहा था। और वो क्या था? कोडिंग। कोडिंग, अच्छा। हाँ, लेकिन देखिए, जवाब जानना एक बात है और उस पर अमल करना वो बिल्कुल दूसरी। सही बात है। अंश इस पर जोर देता है कि ये एक सचेत, एक कॉन्शियस फैसला था। उसने बाकी सब कुछ छोड़ा, डांस क्लास बंद की, गेमिंग कम की, सोशल मीडिया पे वो जो बेवजह स्क्रोलिंग होती है वो भी बंद की। ये आसान नहीं रहा होगा, जाहिर है। बिल्कुल नहीं, त्याग तो था पर जरूरी था। और फिर फोकस का असर दिखा। बिल्कुल दिखा। अंश बताता है कि सिर्फ 6 महीने की फोकस्ड मेहनत के बाद नील ने अपनी पहली फंक्शनल ऐप बना ली थी। अरे वाह, 6 महीने में? हाँ, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। और ये सफर आगे बढ़ा फिर? हाँ, रुका नहीं। 1 साल के अंदर अंदर उसे एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप मिल गई और 2 साल पूरे होते होते वो एक काबिल फ्रीलांसर बन चुका था। अपने दम पर, अपनी शर्तों पर काम कर रहा था। कमाल है। अंश में एक बात और दिलचस्प है कि जब आप पूरी तरह एक लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं तो जैसे मदद भी मिलने लगती है, रास्ते खुलते हैं। हाँ, ये कहा जाता है। ये कुछ जादुई सा लगता है ना? देखिए, स्रोत इसे शायद इस तरह से देखता है कि जब आपका ध्यान बिल्कुल केंद्रित होता है ना, तो आप मौकों को ज्यादा साफ देख पाते हैं। अच्छा, मतलब नजर तेज हो जाती है? हाँ, कह सकते हैं। आप सही लोगों से मिलते हैं, सही सवाल पूछते हैं, मदद मांगने में हिचकिचाते नहीं, तो ऐसा लगता है कि रास्ते खुल रहे हैं। शायद इसलिए नहीं कि कोई जादू हो रहा है, बल्कि इसलिए कि आपकी अपनी ऊर्जा सही दिशा में लग रही है। ये लॉजिकल लगता है। तो नील की कहानी और इस पूरे विश्लेषण से हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं, जिसे स्रोत भी उठाता है। मेरे लिए असल में क्या जरूरी है? हाँ,
और आज के इस दौर में जहां ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं, इस सवाल पर ईमानदारी से सोचना शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। सही कहा। इस अंश का जो निचोड़ है, जैसा लेखक आखिर में कहता है, वो बहुत सीधा और पावरफुल है। सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान दो, बाकी सब शोर है। बाकी सब शोर है। ये वाकई सोचने वाली बात है। हालांकि एक सवाल ये भी मन में आता है कि क्या ये जो शोर है, क्या ये हमेशा गैर जरूरी ही होता है, या कभी-कभी नई चीजें ट्राई करने, एक्सप्लोर करने के लिए इसकी भी कोई जगह होती है? ये एक अच्छा पॉइंट है। ये अंश तो बहुत क्लियरली फोकस की बात करता है, पर शायद हर किसी का रास्ता थोड़ा अलग हो सकता है। इस पर सोचना दिलचस्प रहेगा।